हेलो फ्रेंड्स, आई एम रिंकू एंड वेलकम टू आवर चैनल ट्रिकी स्टडी फॉर यू। फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम लोग जेएसएससी सीजीएल के नागपुरी सिलेबस में जो लोक कथा मेंशन है तिरिया चरित्र, उसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। आज हम लोग इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करेंगे। इससे पहले मैं 3 लोक कथा को कंप्लीट करवा चुकी हूँ, जो है बनहरनी कर बीटा, छोटकी बहुरिया और नवा चांद और गोपी चांद। ये 3 लोक कथा को मैं करवा चुकी हूँ। आज यह मेरा 4th लोक कथा है तिरिया चरित्र। इसके बाद फिर मैं एक और लोक कथा इसमें बच रहा है 7 भाई और 1 बहन, उसको मैं नेक्स्ट डे कंप्लीट करवा दूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस क्लास को। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, कौन नागपुरी लोक कथा में राजा अपन बेटा के खूब पढ़वालक। यानी कि किस नागपुरी लोक कथा में राजा अपना बेटा को खूब पढ़ाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि तिरिया चरित्र। क्या होता है कि एक गांव में एक राजा रहता है, वह अपना बेटा को खूब पढ़ाता लिखाता है, उसे विद्वान बनाता है। जब वह पढ़ लिख लेता है, विद्वान बन जाता है, तो उसकी शादी उसी के अनुरूप तेज बुद्धि वाली राजकुमारी से करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। तिरिया चरित्र केकर द्वारा प्रस्तुत लोक कथा है के। तो यह कथा लोक कथा जो है वह किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पीटर शांति नौरंगी, यानी कि फादर पीटर शांति नौरंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। सौ विद्या की जानल बाद राजकुमार कर सेखी के देख के रानी कौन विद्या के सीखे के लिए कहलक। यानी कि इस सब विद्या को जानने के बाद राजकुमार जो है अपना बड़ाई करता है। तो उसकी बड़ाई करने के बाद जो है रानी जो है यानी कि उसकी पत्नी जो है वह कौन सी विद्या सीखने को कहती है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, यानी कि तिरिया चरित्र। क्या होता है कि जो राजकुमार है वह अपनी खूब प्रशंसा करता है और कहता है कि दुनिया में जितना विद्या आहे से सब हम सीखे सिराली और कोनो विद्या बाकी न खे। तो इसी में जो है राजकुमारी कहती है कि मोई जानू ना कि रोरे बड़ा विद्वान आही, सब विद्या सिखाई मगर एक विद्या रोरे नीजुन जानीला। ठीक है, तो इसमें कथन भी पूछा जाता है। ठीक है, ये कथन जो है वो पूछा जाता है। अगर आप इसकी नोट्स को परचेस करना चाहते हैं, जेएसएससी सीजीएल नागपुरी के कंप्लीट नोट्स को परचेस करना चाहते हैं, तो दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नंबर दिया गया है उससे आप कांटेक्ट करके इसके नोट्स को परचेस कर सकते हैं। यदि आप इस नोट्स को अच्छे से पढ़ लीजिएगा तो एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाने वाला है, एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। ठीक है, और ना ही किसी बुक को पढ़ने की आवश्यकता पड़ेगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। मोई जैसन कहबू रौरे तैसन करब होल उ विद्या के सीखे पारब, दोसर उपाय नखे कहू करब की। ऊपरी देवल बात तिरिया चरित्र कहनी में के कहेला। तो यह कौन कहता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि रानी, यानी कि जो वह राजकुमार था उसी की पत्नी जो रहती है राजकुमारी, वही कहती है। ठीक है, कि मैं जिस तरह से कहूँगी उसी तरह से आप कीजिएगा तो आप जो है इस विद्या को सीख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। तिरिया चरित्र विद्या सीखे के लिए राजकुमार कीकर घर के पिछवाड़े लिपट रहे। यानी कि तिरिया चरित्र की विद्या सीखने के लिए राजकुमार जो है किसके घर के पिछवाड़े में जाके छिपता है और सुनता है। तो ऑप्शन है मंदिर के पिछवाड़े, अपन घरक पिछवाड़े, राजमहल पिछवाड़े या सौकड़ा घरक पिछवाड़े। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सौकड़ा, यानी कि साहूकार के घर के पीछे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। सौवाइन एगो थारा में पाक पकवान लेके घर से कौन दने सोझालक। तो इसमें बोला गया है जो सौवाइन है वह एक थाली में, थारा यानी कि थाली, ठीक है, एक थाली में विभिन्न तरह के पकवान लेके वह किस ओर जाती है। तो इसका ऑप्शन देख सकते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मठ दने। ठीक है, इस लोक कथा का मैं वीडियो भी डाली हुई हूँ, अगर आप उसे देखना चाहते हैं तो उसे देख सकते हैं। उसे हिंदी से भी बहुत अच्छे से समझाया गया है। अगर उससे आप देख लेते हैं तो इसमें एक भी क्वेश्चन जो है गलत नहीं होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। ईसन करते रहबे तोय अपन लाई और अपन पुरुष लाई ढेर पुनिया कमाबे, प्रस्तुत संवाद तिरिया चरित्र कहनी में के कहेला।
तो यह कौन कहता है? तो वह साधु कहता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। सौ छोड़ा सौवाइन के छोड़ के कितई महीना परदेश बनीज व्यापार करे गेलक। सौ छोड़ा यहाँ कहा गया, यानी कि वही सौकड़ा के बारे में कहा गया। ठीक है। वो जो सौकड़ा था वह सौवाइन को छोड़कर कितना महीना के लिए अपने परदेश जाता है व्यापार करने के लिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 3 महीना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। काल आई इतई देरी कर ले और हम के भूखे राख ले, का नहीं जानत हिस कि हम तोर आश्रम में कतना देरी बैसल आई। ई बात तिरिया चरित्र में कौन पात्र कहेला। तो पहले अच्छे से क्वेश्चन को समझते हैं। ठीक है। काल आई इतना देरी कर ले और हम के भूखे राख ले, यानी कि वह जो साधु है वह कहता है कि क्यों इतना देरी की तुम और मुझे भूखा रखी। का नहीं जाना थी इसकी हम तो आश्रम में कितना देरी बैसल आई। बैसल यानी कि बैठा हुआ। ठीक है। क्या तुम नहीं जानती हो कि तुम्हारे आश्रम में मैं कितना देर से बैठा हुआ हूँ। ये बात तिरिया चरित्र में कौन पात्र कहेला। तो यह बात कौन कहता है? तो यह बात कहता है वह साधु। ठीक है। जिसके पास जाती है थाली में पकवान लेके। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। और अगर पूछ दिया जाएगा कि साधु जो है वह यह बात किसको कहता है, तो यह जो वाक्य है वह सौवाइन के लिए करता है। ठीक है। सौवाइन को वह बोलता है साधु। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। तिरिया चरित्र कहानी में कौन पात्र चिचियाई के कहेला कि उसन ना करू, रौरे जे कहब से मोय करबू। तो यह कौन यह वाक्य जो है वह कौन कहता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सौवाइन। जब सौवाइन जो है खाना लेट से ले जाती है तो क्या होता है कि जो साधु रहता है वह गुस्सा हो जाता है और उसको शराब देने की बात करता है। तो उसी में जो है सौवाइन बोलती है कि ओसन ना करो, मतलब ऐसा आप ना करें। ठीक है। आप जो बोलिएगा वही मैं करूँगी, यह सौवाइन बोलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। तिरिया चरित्र कहानी में सौवाइन के का से मारल जाएला, यानी कि इस कहानी में जो है सौवाइन को जो है वह साधु क्या से मारता है। ऑप्शन है बढ़नी से, ठेंगा से, चिमटा से या खरपा से। तो जो वह साधु है वह चिमटा से मारता है सौवाइन को। ठीक है। जब खाना वह लेट से ले जाती है तो वह जो साधु है वह सौवाइन को चिमटा से मारता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। सौवाइन निंदाल पुरुष हरक मुँह काट के मूड होना चाहिए, यहाँ मुँह लिखा गया है, मूड काट के काम में लाने ला। यानी कि जो सौवाइन थी वह अपना पति सौकड़ा का जो है सिर काट के ले जाती है। जिस प्रकार बोलता है वह साधु कि तुम उसका सिर काट के ले आना, तो उसी तरह वह जो है अपना पति का सिर काट के ले जाती है। तो यही पूछा गया है कि क्या में लाने ला, यानी कि क्या में वह ले जाती है। ऑप्शन है बोरा में, नाचू में, थारा में या उड़ुलू में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, थारा में, यानी कि उसी थाली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। सौवाइन कर सती होए देख के पूछलक ऊ तो ई का, यानी कि जब सौवाइन का पति यानी कि जो सौकड़ा है वह मर जाता है तो सौवाइन क्या करती है कि अपने पति के चिता में ही कूद कर जो है सती हो जाती है। तो उसी समय जो है सौवाइन से कौन पूछता है ऊ तो ई का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि राजकुमार पूछता है ऊ तो ई का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। तिरिया चरित्र कहानी में सौ बात सुन के कहेला कि ई तो ऊ का। यहाँ पूछा गया ऊ तो ई का था और यहाँ पूछा गया ई तो ऊ का। कर अर्थ मोह बताए कि नहीं पारबू। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 14 का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि रानी। जब जो वो सौवाइन है सौवाइन से जब वह पूछता है साधु कि ऊ तो ई का, तो सौवाइन जो है इसके बदल में रिप्लाई देती है ई तो ऊ का। ठीक है। ई तो ऊ का, जो कि उसका अर्थ जो है राजकुमार नहीं समझ पाता है। तो वह पूछती है तो सौवाइन बोलती है कि अब मैं सती होने जा रही हूँ, मेरे पास अब उतना समय नहीं है। आप मेरे उस बहन के पास जाएं जो कि सूखे तालाब से पानी भरती है। तो उसे समझ में नहीं आता है, तो फिर जो राजकुमार है वह अपनी पत्नी यानी कि रानी पास जाता है और पूछता है इसका अर्थ ई तो ऊ का। लेकिन इसकी जो पत्नी है वो भी इसका अर्थ को नहीं बता पाती है। ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। तिरिया चरित्र कहनी अनुसार बहिन केकर सुखल पोखर में पानी भरेला। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सौवाइन कर बहिन। जो सौवाइन की जो बहन थी वह क्या करती थी? सूखा हुआ पोखर यानी कि सूखा हुआ तालाब में पानी भरती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। सूखल पोखर में पानी भरे वाला जनाना के खोजे के लिए राजकुमार कौन साधन से जायला। यानी कि सूखा हुआ पोखर यानी कि सूखा हुआ तालाब में जो पानी भरती थी सौवाइन की बहन, उसको खोजने के लिए राजकुमार जो है वह क्या से जाता था? मोटर कार से जाता था, घोड़ा से जाता था, हाथी से जाता था, या उड़न खटोला से जाता था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वह घोड़ा से जाता था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। गोटेक जनाना कर का फेकल बाद सूखल डांड में पानी निकलक और पोखर बन गेलक। या टाड़ होना चाहिए, ठीक है, डांड लिख दिया गया टाड़। ठीक है, बहुत सारी मिस्टेक मिलेंगे आपको बुक्स में, तो यहाँ टाड़ होगा। यानी कि जब वह आती है, सौवाइन की बहन आती है, तो वह सूखा हुआ तालाब में, सूखा हुआ टाड़ में पानी निकालने के लिए वह क्या फेंकती है? तो ऑप्शन देख सकते हैं, बेलपतई, फूल, अरवा चाउर या हल्दी। तो वह क्या फेंकती है? फूल फेंकती है। ठीक है, जब वह फूल फेंकती है तो उस तालाब में पानी भर जाता है और वह पानी लेके चली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। पोखरा में का के धरल बाद राजकुमार पतालपुर पहुँच जाइला। यानी कि उस पोखरा में क्या होता है कि जब वह सौवाइन की बहन से मिलती है तो सौवाइन बोलती है कि उस तालाब के बीच में, तालाब में जो है, जो फूल मैं फेंकी हूँ उस फूल को आप लेके आइए, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी ये तिरिया चरित्र की विद्या। तो क्या होता है, राजकुमार जो है उस तालाब में कूद जाता है और फूल लाने के लिए पहुंचता है। जैसे ही फूल लाने के लिए पहुंचता है तो वह क्या होता है, फूल आगे बढ़ जाता है। फिर वह बढ़ते बढ़ते जो है फूल जो है बीच में तालाब में रुक जाता है। जैसे ही वह फूल को पकड़ता है वह जो है राजकुमार पतालपुर में पहुंच जाता है। ठीक है, तो यही क्वेश्चन में क्या कहा गया है, पोखरा में का के धरल बाद, यानी कि क्या को पकड़ने के बाद राजकुमार जो है पतालपुर पहुंच जाता है। तो ऑप्शन है पानी भरे वाला जनाना के, शादू के, फूल के या बेलपतई के। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा फूल के। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। पतालपुर पहुंचल बाद राजकुमार कई ठो अप्सरा बहिन मनक जानकारी पावेला। यानी कि राजकुमार जब पतालपुर पहुंच जाता है तो वहाँ अब कितना अप्सरा की बहन लोग की जानकारी पाता है? तो अप्सरा लोग थी वह कितनी बहन थी? तो वो 7 बहन थी। ठीक है, तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। तिरिया चरित्र कहनी में अप्सरा मनक कोठरी का से भरल रहे। तो अप्सरा जो अप्सरा लोग थी उसका जो कोठरी था, उसका जो कमरा था वह क्या से भरा हुआ था? ऑप्शन है सोना, चांदी, हीरा या देवल, तीनों। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, सोना, चांदी व हीरा से भरा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। तिरिया चरित्र कहानी में राजकुमार कौन अप्सरा कर कोठरी में ढोई के सुइत जाए रहे। यानी कि राजकुमार जो है वह सभी बहन का कमरा घुस जाता है, देख लेता है। उसके बाद वह लास्ट में जो है छोटकी अप्सरा का कोठरी में जाता है। ठीक है, और वहाँ जाने के बाद जो है उसका रूम में सो जाता है। तो इस तरह से जो है ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। छोटकी अप्सरा राजा के पतालपुर में कौन दिशा में जाए के मना करेला। यानी कि जो छोटी अप्सरा थी वह राजा को पतालपुर में किस दिशा में जाने के लिए मना करती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि दक्षिण दिशा में। जो छोटी अप्सरा थी वह कहती है कि आप पूर्व, पश्चिम व उत्तर दिशा में आप घूम सकते हैं, लेकिन दक्षिण दिशा में नहीं जाइएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। राजकुमार दक्षिण दिशा में गेलक तो उके के फेंकलक कि उ सूखल पोखर डांड में पहुंच गेलक। यानी कि राजकुमार जो है वह दक्षिण दिशा में जब चल जाता है तो उसे कौन फेंक देता है? तो जिससे कि वह फिर से वही उसी तालाब में जो पहुंच जाता है, सूखल पोखर डांड में पहुंच गेलक। तो कौन फेंक देता है? तो राक्षस, डाइन बुढ़िया, हाथी या अप्सरा मनक माए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हाथी। ठीक है,
जब वह दक्षिण दिशा में जाता है तो वहाँ क्या देखता है, वहाँ देखता है कि बहुत सारे जो हाथी है वह सोने की जंजीर से बंधे हुए हैं। ठीक है, राजकुमार जब उसके हाथी के नज़दीक पहुँचता है तो हाथी जो है अपने सूंड में राजकुमार को लपेट लेता है और फिर उसे इतना ज़ोर से फेंकता है कि वह उसी सूखे हुए टांड में गिर जाता है, जहाँ से कि पनिहारिन पानी भरने आती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। तिरिया चरित्र कहानी में आखिरी विद्या पावे के लिए राजा की का काइट लाने कहल गेलक। यानी कि इस तिरिया चरित्र कहानी में आखिरी विद्या यानी कि लास्ट की विद्या पाने के लिए, तिरिया चरित्र की लास्ट की विद्या को पाने के लिए राजा को क्या काट कर लाने के लिए कहा जाता है। तो जो पनिहारिन की जो बहन रहती है वह कहती है कि आप तिरिया चरित्र की विद्या सीखने ही वाले हैं, अगर आप अपने बेटे का सर काट के ले आते हैं तो मैं आपको उसी अप्सरा के पास भेज दूंगी। ठीक है, और उसके बाद जो है आप पूरी तरह से तिरिया चरित्र की विद्या सीख लेंगे। क्योंकि जो राजकुमार रहता है वह जब पुनः वापस आ जाता है उसी सूखे तालाब में, तो वह छोटी अप्सरा के पास जाना चाहता है और वही जो है उदास रहता है। और जब वह देखती है पनिहारिन की बहन को तो उससे बोलती है कि मुझे हमको अपनी अप्सरा के पास जाना है। तो इसी दौरान जो है जो पनिहारिन की बहन रहती है वह कहती है कि आप अपने बेटे का सिर को काट के ले आइए। तो इस तरह से इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आपन बेटा छवा कर मूड़। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। पर पुरुष चाहे पर तिरिया कर प्रेम में परले सुईद बुईद हेराई जाएला और आदमी बेस बेकार के समझे नी पारेला। ई कथन लोग कौन लोक कथा से लेवल जाए है। तो यह जो वाक्य है वह तिरिया चरित्र लोक कथा से लिया गया है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम लोग 7 भाई और 1 बहन लोक कथा को जानेंगे, इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। फ्रेंड्स, यदि आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।